कहता हूं कि देश में जब किसी के साथ भी कुछ भीड़ पीट रही होती है, कुछ भी कर रही होती है, मुझे बुरा लगता है एज अ एथिकल टीचर। द थिंग इज यार, वो सबसे पहली बात तो वो ही इज द सिटीजन ऑफ योर कंट्री। हो सकता है तुम्हारे कास्ट का नहीं है तुम इसलिए मार रहे हो सकता है तुम्हारे धर्म का नहीं है इसलिए मार रहे हो। जो सीन आते रहते हैं ना, अभी अभी बीच में एक हफ्ता पहले भी आया, इंदौर में एक सीन आया, यूपी के अंदर से एक सीन आया कि चलो ये बोलो और फिर उसके बाद उसे पीटा, नहीं बोलेगा तो हम मारेंगे। क्या मतलब है? वो सिटीजन नहीं है क्या तुम्हारी कंट्री का? तुम किसको मार रहे हो? तुम अपनी कंट्री के सिटीजन को नहीं मार रहे हो। और छोड़ दो सिटीजनशिप, तुम्हारे दिमाग से चली गई यार, एक ह्यूमन को पीट रहा है, ह्यूमन बीइंग ह्यूमन को पीट रहा है ना, वो ह्यूमन नहीं है क्या? तो ह्यूमैनिटी जो है वो, दिस इज द लॉस ऑफ ह्यूमन वैल्यू। अगर हम ऐसा कर रहे हैं तो हम लोगों को एक दूसरे के हम लोगों की हंसी उड़ाते हैं बिकॉज ऑफ देयर कलर, बिकॉज ऑफ देयर फिजिकलिटी, बिकॉज ऑफ देयर इकोनॉमिक स्टेटस। बट वो जो आप हंसी उड़ा रहे हो वो आप एक ह्यूमन दूसरे ह्यूमन बीइंग की उड़ा रहा है। तो अगर हमारे अंदर, और वो गलत होता है, हम सबको मालूम होता है वो गलत होता है, ठीक है, क्योंकि बीइंग बिकॉज ऑफ द कलर, कास्ट, रिलीजन, प्लेस, इकोनॉमिक स्टेटस, फिजिकलिटी, पतला है, मोटा है, लंबा है, छोटा है, बहुत सारे आधारों पर हम लोग ये अपराध करते हैं, ये गलत काम, अनइथिकल काम करते हैं, और हमें मालूम है ये अनइथिकल है, लेकिन हम करते हैं। तो हम तब करते हैं जब हमारे अंदर से जो ह्यूमैनिटी की वैल्यू है वो खत्म हो रही है उस समय पर। बिकॉज एक ह्यूमन को, जो ह्यूमन को रेस्पेक्ट देनी चाहिए, उस समय पर हम वो रेस्पेक्ट नहीं दे रहे हैं उसको, बीइंग ह्यूमन बीइंग। बस वो चीज अगर आ जाए, बहुत सारे अपराध दुनिया से खत्म हो जाए, बहुत सारे भ्रष्टाचार दुनिया से खत्म हो जाए, अगर वो ह्यूमन वैल्यू जनरेट हो जाए तो उसको पैदा किया जाए। गांधी पैट्रियोटिज्म को, राष्ट्रीय भक्ति को एक बहुत बड़ी वैल्यू मानते थे, लेकिन गांधी ह्यूमैनिटी को, ह्यूमन वैल्यू में, और स्पेशली रेस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन बीइंग को, वो उससे ऊपर भी मानते थे, वो उससे ऊपर मानते थे। और गांधी इसलिए ब्रिटिशर से भी कहते थे कि तुम्हारा अपमान नहीं करूंगा, वो तो तुम भी ह्यूमन ही, तो मैं अपमान तो तुम्हारा नहीं करूंगा, हाँ तुम्हारी बात नहीं मानूंगा, तुम्हारे गलत बातों का विरोध करूंगा, अपमान तुम्हारा भी नहीं करूंगा, क्योंकि तुम ह्यूमन हो। तो गांधी मानते हैं कि ह्यूमन, जो ह्यूमन रेस्पेक्ट है वो सबसे बड़ी वैल्यू है, वो पैट्रियोटिज्म से भी बड़ी वैल्यू है, क्योंकि ह्यूमन रेस्पेक्ट पूरी ह्यूमैनिटी के लिए है। बात ये है, किसी भी देश का व्यक्ति है तो वो ह्यूमन बीइंग ना, फर्स्ट ऑफ ऑल। तो वो चीज अगर पैदा हो जाए, जनरेट हो जाए, बहुत सारे अपराध खत्म हो जाए। क्योंकि अभी क्या होता है, अभी हम अपराध कब जैसे कोई महिला अकेली जा रही है, 4 लड़के उसको परेशान करने की सोच रहे हैं, कब तक करते हैं? जब तक कि उन्हें यह एहसास होता है कि ये मेरे से किसी भी रिलेशन में नहीं है, ना मेरी माँ है, ना मेरी बहन है, ना मेरे दोस्त की बहन है, रिलेशन में नहीं है। नाउ आई एम फ्री टू डू दैट हार्म, दैट क्राइम। बट अगर ये ह्यूमैनिटी वाली वैल्यू परिवारों ने ना, तुम्हारी बहन है, तुम्हारी चाची है, तुम्हारी ताई है, ये तो बहुत भरा परिवार, ये भरे कि वो मानव है, वो मानव है तो तुम उसके साथ अपराध नहीं कर सकते, तो फिर रिश्ते होने की जरूरत नहीं है। वरना एक लड़की कितनी राखियां लेकर के चले, पर्स में लेकर के चले, क्या करे? क्योंकि रिश्ता निकलेगा तो सेफ है, वरना अनसेफ है। भारत में ये हो रहा है, हम ये चेक करते हैं पहले कि उसका हमारे साथ कोई रिश्ता तो नहीं बैठ रहा, नहीं है तो कोई हमारा रिश्तेदार हमें देख तो नहीं रहा। बस अगर ये 2 चीजें नहीं है तो ठीक है, फिर कमेंट तो पास कर ही सकते हैं, ये तो कर ही सकते हैं, एटलीस्ट सोच तो सकते ही हैं। कर भी नहीं सकते तो पुलिस का डर है, कुछ का डर है, तो सोच तो सकते हैं। अपराध तो उसी समय हो गया जब आपने सोचा। जब तक वो रिश्तों में बंधे हुए हैं आप सोच भी नहीं सकते। अब यहां प्रॉब्लम यह है कि हमने किस वैल्यू को ज्यादा जनरेट किया, कि वो हमारे रिलेशन में है या नहीं है, ये वैल्यू जनरेट कर रखी है, और रिलेशन में कौन है। लेकिन वैल्यू जनरेट करने की जरूरत है कि वो ह्यूमन बीइंग है। हर परिवार को एथिकल बनाना है अगर सोसाइटी को और लोगों को, तो ह्यूमैनिटी की जो वैल्यू है उसको इनकलकेट करने की बहुत जरूरत है, ह्यूमन वैल्यू को इनकलकेट करने की बहुत जरूरत है, क्योंकि तभी जो है
आप उस अपराध को रोक सकेंगे। हर किसी के प्रति मानव के द्वारा मानव के प्रति अपराध को में कमी लाई जा सकेगी अगर ये वैल्यू स्ट्रांगली डाली जाए। क्योंकि एक अपराधी भी अपनी बहन के साथ तो अपराध नहीं करता, क्योंकि वो वैल्यू बहुत स्ट्रांगली डाली है परिवार ने बचपन से, लेकिन मानव के प्रति वाली नहीं डाली है। उस पर बातें बहुत कम हुई हैं, चर्चाएं बहुत कम हुई हैं। ये रिचुअल हर रक्षाबंधन पर बहन से राखी बंधवाना है, उसकी रक्षा की शपथ खानी है और ना जाने कितनी कितनी जगह क्या क्या करना है, वो डाल दी है। वो इतनी स्ट्रांग आ गई है सोसाइटी में कि वहां अपराध नहीं हो रहा। लेकिन एक्सेप्शंस अलग बात है ज्यादातर केसेस, लेकिन मानव के प्रति वो परिवार डाल ही नहीं रहे हैं। एक्चुअली वो डालने की अब जरूरत है, जिससे हर कोई हर किसी के साथ सम्मान के साथ रह सके।